विसर्ग संधि के कुछ नियम को पढ़ा, हम आगे उसके नियमों को देखते हैं। ठीक है, नियम नंबर 4 तक हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं और अब इस वीडियो में हम नियम नंबर 5 को देखते हैं। ये विसर्ग संधि में कुछ नियम हैं जिनको ध्यानपूर्वक देखना और समझना होता है। उसी में आगे 5वां नियम है, देखते हैं। नियम नंबर 5 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अर्थात विसर्ग के पहले अ आ जाए और पहला तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए, या फिर इन पांचों में से आ जाए, या फिर अ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कर है मन प्लस ज। ठीक, तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आ गया? अ आ गया। ठीक है, विसर्ग के पहले अ आया और फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद प्रथम वर्ण और दूसरे वर्ण को छोड़कर, तो ये ज जो है तीसरा वर्ण होता है हमारा। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो मन प्लस ज बराबर मनोज, वय प्लस वृद्ध, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, विसर्ग के पहले आ गया, इधर तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण में से कोई हो तो ब आ गया है, ब तृतीय वर्ग होता है। तो व या प्लस वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, अध प्लस घात बराबर अधोघात, पय प्लस द पयोद। उसी तरह से यस प्लस दा, यहाँ भी अ है इसमें विसर्ग से पहले और ये द आया हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। यस प्लस दा बराबर यशोदा, आधा प्लस जल बराबर अधोजल, मन प्लस रथ बराबर मनोरथ, मन प्लस योग बराबर मनोयोग। देखिए यहाँ भी विसर्ग से पहले अ इसमें है, हर व्यंजन में अ क्या होता है? नीत होता है। और यहाँ पे य आ गया तो दे रहा था ना कि य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो य आ गया तो भी विसर्ग का ओ हो जाएगा। मन प्लस योग बराबर मनोयोग, मन प्लस हर, यहाँ भी ह आ गया, विसर्ग से पहले अ देख ही रहे हैं आप, तो मन प्लस हर बराबर मनोहर। ठीक है, ठीक है, मन प्लस हर बराबर मनोहर, मन प्लस नयन बराबर मनोन्नयन, पय प्लस धर बराबर पयोधर, तम प्लस गुड़, यहाँ भी विसर्ग से पहले अ है, म में अ है भाई, अ प्लस गुड़। ठीक है, ग कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण होता है, पहला दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात क, ख, च, छ ये नहीं होना चाहिए। तो अब विसर्ग का ओ हो जाएगा, तम प्लस गुड़ बराबर तमा गुड़। इस तरह से हम विसर्ग संधि के 5वें नियम को देखें। अब नियम नंबर 6 को देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, मतलब विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए, उसके बाद चाहे तीसरे वर्ग का, चौथे वर्ग का या पांचवें वर्ण हो और य, र, ल, व, ह हो तो उसके स्थान पर र हो जाएगा। ठीक, नी प्लस आशा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले हरस्व ही है, आ नहीं है। ठीक, और बाद में क्या है? स्वर है, कोई स्वर भी हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो नी प्लस आशा बराबर निराशा, नी प्लस दय बराबर निर्दय, दु प्लस नाम बराबर दुर्नाम, वही प्लस गत बराबर बहिर्गत। देखिए भाई यहाँ भी हरस्व ही है, अ है नहीं। ठीक, और ये ग कौन सा वर्ण होता है? तीसरा वर्ण होता है। ठीक है, तो बही प्लस गत बराबर बहिर्गत, नी प्लस उत्तर बराबर निरुत्तर, दु प्लस वचन बराबर दुर्वचन,
इसी तरह से नी प्लस आधार बराबर निराधार, दू प्लस जन बराबर दुर्जन, दू प्लस गंध बराबर दुर्गंध। हम बस नियम को 1-2 बार पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखते रहेंगे। और ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, तो फिर हमें कभी नहीं भूलेगा। विसर्ग संधि में 2 नियम और है, उसके बाद हमारी विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। और ये बिल्कुल विश्वसनीय बुक है। विश्वसनीय लेखक जैसे हरदेव बारी हो गए, पृथ्वीनाथ पांडे हो गए, इन सबके पुस्तकों का संकलन है इसमें। अर्थात ये नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो सकता है या फिर हमारे काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए नियम 7वां क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो उसके पहले का ह्रस्व स्वर होगा वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे नी प्लस रस, विसर्ग से पहले ह्रस्व ही आया, अ तो है नहीं, तो अ को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकता है। और विसर्ग के बाद, ठीक है, र हो तो क्या हो जाएगा? ये बड़े में परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घ स्वर में। नी प्लस रस बराबर निरस, नी प्लस रव बराबर निरव, नी प्लस रोग बराबर निरोग, दू प्लस राज बराबर दुराज। उसी तरह से नी प्लस रज बराबर नीरज। ये ह्रस्व ही जो है ना, ह्रस्व स्वर जो है दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जा रहा है बदलाव के बाद, ठीक है। लास्ट नियम को देखते हैं। नियम नंबर 8वां क्या कह रहा है कि दंती स के पहले दंती स के बदले विसर्ग हो जाता है। अर्थात दंती स आए तो उसके बदले विसर्ग हो जाता है, और तब नियम 5वें और 6 लागू नहीं होते। जैसे उसमें र बन जा रहा था तो उसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे अधस, यहाँ पे दंती स आ गया, इस स को व्याकरणिक भाषा में हम दंती स बोलते हैं, प्लस गति। तो अब ये जो है